सुमन खुशी खुशी अपना काम मशीन की तरह निपटाए जा रही थी। आज उसको अपने मायके जाना था। वो चिंता मुक्त थी क्योंकि उसकी सासू माँ ने बताया था कि कुछ दिन गीता नहीं आएगी। गीता सुमन की इकलौती नंद थी, पर 100 के बराबर थी। पूरे ससुराल में उसी का हुक्म चलता था। गीता को अपने घर से कोई मतलब नहीं था, चाहे बच्चों के स्कूल होते, चाहे विजय उसके पति की कितनी ही ज़रूरी मीटिंग। जब भी दिल चाहता अपने मायके आ जाती थी, फिर उसका दखल रहता। यहाँ तक कि सुमन क्या पहने, पति के साथ कहीं जाए या ना जाए, सब गीता निर्धारित करती थी। सुमन जब शादी करके आई थी तब गीता को अपनी बहन की तरह चाहती थी, पर अब गीता सुमन को किसी जेलर से कम नहीं लगती। गीता की वजह से सुमन 2 साल से अपने मायके नहीं जा पा रही थी। उसका बहुत मन होता कि माँ के पास जाऊं, उनकी गोद में सिर रखकर अपनी सारी थकान खत्म कर लूं। इसलिए आज सुमन बहुत खुश थी। सामान उसने रात को ही पैक कर लिया था। रजत ने टिकट भी कर दी थी। माँ के कहने पर 2 साल बाद खुद रजत सुमन को उसके मायके छोड़ने जा रहा था। जैसे ही वो घर से बाहर निकले, सामने से गीता आती दिखाई दी। सुमन उदास हो गई, हैरान रह गई, क्योंकि माँ ने तो कहा था कि वो अभी 10 दिन नहीं आएगी। सामने से आती गीता सुमन को देखकर खिलखिला उठी। उसकी हंसी सुनकर सुमन की आंखें झलझला उठीं। गीता अनदेखा कर रजत से बोली, क्या भाई, पत्नी के नखरे उठाए जा रहे हैं? कहाँ सैर सपाटे की तैयारी हो रही है? बहन को भूल गए? रजत बोला, अरे नहीं गीता, वो सुमन को उसको मायके छोड़ने जा रहा हूँ। गीता बोली, मैं आई हूँ तब भी जाओगे क्या? आपकी पत्नी को मेरा आना अच्छा नहीं लगता। सुमन बोलने को हुई कि पीछे से आती आवाज़ को सुनकर चुप हो गई। अंदर जाने के लिए मुड़ी तो उसकी सासू माँ चली आ रही थी और उन्होंने सुमन की उदासी और आंखों की नमी देख ली थी। रजत ने कहा, माँ गीता आई है और मैं। माँ बोली, क्या मैं लगा रखी है? गीता माँ के गले लगी। माँ ने कहा, तूने तो मना किया था आने का। गीता बोली, वो तो मैंने ऐसे ही मना कर दिया था। देखना था भाई बुलाता है या बहन के ना आने से खुश होता है। माँ ने उसके सिर पर चपट लगाई और गीता को लेकर अंदर जाने लगी। रजत सामान उठाकर अंदर आने लगा तो माँ ने कहा, तू कहाँ चला? जा सुमन को उसके मायके छोड़कर आ पहले। गीता माँ को हैरानी से देखने लगी। बोली, मुझसे ज़्यादा बहू से प्यार हो गया है। मैं आई हूँ और आप उसको भेज रही हो। माँ ने कहा, बेटा तू साल में 25 बार आती है और वो एक बार भी नहीं। अब पूरे 2 साल हो गए हैं। उसका भी मन करता होगा माँ से मिलने का, भाई भाभी की गृहस्थी देखने का। गीता कुछ न बोली, पर कमरे से निकलती सुमन सब सुनकर हैरान थी। 5 सालों की शादी में ऐसा पहली बार हो रहा था। माँ ने आगे कहा, तेरे लिए तेरा मायका एक पर्यटन स्थल से ज़्यादा कुछ नहीं। जब बोर हुई चली आई, जब थकान हुई चली आई। बैठे बिठाए सारे काम होते हैं, हर चीज़ बोलते ही मिल जाती है। तो बेटा इस बार भाभी को भी अपने पर्यटन स्थल की सैर करने दे। मेरा मतलब वो अपने मायके इस बार ज़रूर जाएगी। मेरी तेरी या किसी की भी वजह से वो अपनी खुशी से दूर नहीं होगी। सुमन अचानक से अपनी सासू माँ के गले लग गई। माँ ने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा और कहा, चल बस बस, बहुत प्यार हो गया, जल्दी जा, ट्रेन छूट जाएगी। सासू माँ के पैर छूकर सुमन बाहर आई, जहाँ रजत उसका इंतजार कर रहा था। इधर कुसुम जी को अपनी बहन की बात याद आ रही थी, जिसने उन्हें समझाया था और बेटी मोह से बाहर निकाला था, वरना तो वो कभी नहीं जाने देती थी सुमन को, हमेशा बेटी का साथ देती थी। और 5 साल के बाद भी घर पर गीता की मनमर्जी चलती थी। सुमन बेचारी खामोश रहती थी, पर इस बार आई उनकी छोटी बहन ने सब देखा और वापस जाकर कुसुम जी को फ़ोन पर सब समझाया। वो अनजाने में खुद की इज्जत खो रही थी बेटे बहू के दिल में। वो दिल से धन्यवाद दे रही थी अपनी बहन को। इधर सुमन ट्रेन में बैठे खिड़की से बाहर झांकती हवा को महसूस कर रही थी। रजत प्यार से अपनी पत्नी की मासूम मुस्कुराहट को देख रहा था। पिछले 2 सालों से सुमन जैसे मुस्कुराना भूल गई थी। सच है, मायका एक टूरिस्ट प्लेस ही होता है लड़कियों के लिए, जहां जाकर वो सारी परेशानी समस्या भूलकर अपना बचपन जीती हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। मुझे पूरी उम्मीद है आपको ज़रूर पसंद आई होगी। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें ज़रूर शेयर करें। तो दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल लाइफ टाइम स्टोरीज को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और घंटी को दबाकर ऑल पर सेट ज़रूर कीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। मिलते हैं और एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।